मुनीब बताएगा, आज जो है वो 19 अफराद की रहम की अपील जो है वो मिलिट्री कोर्ट में मंजूर कर ली गई और उनको रिहा कर दिया गया, लेकिन बैरिस्टर गौर ने कहा ये नाकाफी है और पीटीआई अभी भी कॉन्फिडेंट है कि बाकी भी जो लोग हैं जब उनकी अपील हाई कोर्ट में जाएगी तो वो भी रिहा ही हो जाएंगे। इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, जो अदालती मामला है, जो मामला जिसका ताल्लुक हाई कोर्ट में, जब जारी बात है स्टे जाएगी, यकीनी तौर पर वहां एक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और डिपेंड करता है कि वहां पर फैसला है वो अगर कानूनी नुकात पर पूरा ना उतरता हुआ तो लोगों को रिलीफ मिलेगा। लेकिन जो आज मर्सी पिटिशन यानी रहम की अपील के ऊपर फैसला किया गया है, ये तो एक बड़ी बुनियादी सी चीज है और इसकी प्रैक्टिस पहले भी मौजूद है कि जिन लोगों की सजाएं कम नौयत की होती हैं, 2 साल की होती हैं और या इससे कम नौयत की होती हैं और जो ज्यादा अरसा कैद में गुजार चुके हैं, उनको रिलीफ मिल जाता है आमतौर पर। और इसी तरह से जो बाकी मानदा इनके सजाएं थी उनमें रिलीफ प्रोवाइड किया गया बाकायदा तौर पर मर्सी पिटिशन एक्सेप्ट होने की सूरत में। और ये मर्सी पिटिशन आर्मी चीफ को की जाती है और वहां पर ही फैसला हुआ कि इनको रिमिट किया जाना है। ठीक, ये भी बताएगा, आज बड़ा अहम दिन था सेकंड राउंड ऑफ मुज़ाकरात का भी। आप हमेशा कहते रहे हैं कि खान साहब की जो रिहाई है वो तो ऑन कार्ड्स नजर नहीं आती, लेकिन जो पीटीआई है वो ये डिमांड और ये मुतालबा जरूर रखती है कि असीरान की रिहाई के साथ साथ खान साहब की रिहाई की भी वो उम्मीद करते हैं। तो आपके ख्याल में इस मुज़ाकरात के नतीजे में ये पॉसिबल हो पाएगा या फिर कोई जो पॉलिसी है खान साहब की तरफ उसमें कोई शिफ्ट हम उम्मीद कर सकते हैं कि उसमें नजर आएगा? देखिए, पॉलिसी शिफ्ट तो इमरान खान साहब की तरफ कोई नहीं हो रहा। कम से कम आज की खबर तो यही है। और इन जो सजाओं के अंदर जो माफी दी गई है उसका ताल्लुक भी दूर दूर तक किसी किस्म के किसी सियासी समझौते के साथ नहीं है। जो मामला कुछ हुकूमत के साथ हो रहे हैं उनमें शायद डेवलपमेंट हो सके चंद मामला पर, लेकिन ओवरऑल इमरान खान साहब के लिए जो पॉलिसी शिफ्ट है वो तो मुझे अभी कहीं नजर नहीं आता। आज भी बदकिस्मती से इमरान खान साहब की जमात को या उनके अहदेदारान को 9 मई के हवाले से जिम्मेदार ठहराया जाता है और ये भी बात क्लियर है कि उनको अगर सजा होती है तो उस पर फैसला भी उसी तरीके से आएगा और उस पर तो कोई तब्दीली नहीं आई। जी, बहुत शुक्रिया मुनीब आपका, आपने हमें ज्वाइन किया। आप इस वक्त जो ये सिविल मिलिट्री ये हमारे इस्टेब्लिशमेंट और ये खान साहब के दरमियान टग ऑफ वार है, अब उसको बेहतर तरीके से रीड करते हैं, आपके पास इंफॉर्मेशन भी होती है, इनसाइड कोई स्टोरीज भी होती हैं, एनालिसिस भी आपका बड़ा अच्छा होता है। बहुत सारे लोगों को पसंद भी नहीं आता, साफ ज़ाहिर है कि आप उस पर एक अपने अंदाज से उसको पेश करते हैं। तो लेकिन अगेन आई वुड से कि उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है। आपकी गुफ्तगू से लग रहा है कि आप इसको ब्रेक थ्रू नहीं समझते। मोस्टली ये लोग जो हैं जो इसको, आई मे बी वन ऑफ देम, मतलब मैं अपनी पोजीशन अगर आपको बताऊं कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं पे तो कोई बर्फ़ ये पिघली है, कहीं ना कहीं पे 6 माह की माफ़ी भी दे देना इन हालात में। जब खान साहब ने 1-2 दिन पहले उन्होंने ये DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे खासा उन्होंने शदीद रिएक्शन दिया, इससे पहले DGISPR ने बहुत शदीद रिएक्शन दिया था। सो फेयर वर्क तो दोनों साइड से हुआ था। उसके मिडल में इस तरह का रिलीफ मिलना 6 महीने का बड़ा रिलीफ होता है। सर, आप इसको ब्रेक थ्रू क्यों नहीं समझते? उसकी वजह जनाब साहब ऐसे है कि ये एक सेटल्ड प्रैक्टिस है जो आमतौर पर एक्सरसाइज की जाती है, जो जितना मुशाहिदा मैं कर पाया हूँ इस तरह के मिलिट्री ट्रायल्स के अंदर ये नॉर्मली होता है। पार्डन मिल जाता है अगर लोग कैद हो और वो सजा का अरसा ज्यादा काट चुके हों तो पार्डन मिल जाता है, रिमिशन ऑफ सेंटेंस होती है और मर्सी पिटिशन में आमतौर पर होता है। लेकिन आजकल के हालात में इसको हम उस मामले से इसलिए नहीं जोड़ सकते क्योंकि हैसियत एक सहाफी के कुछ चीजों का मैं शायद अगर मैं ये याद करूं कि मैंने उनको करीब से देखा है तो मुझे देखकर ये अंदाजा हुआ है कि वहां तब्दीली का अंतर कोई नहीं है। यानी जो सोच थी वो मौजूद है, जो अगर किसी को नाकाबिले एतमाद समझा जा रहा था तो वो अब भी समझा जा रहा है। अगर सख्ती का एलिमेंट किसी जगह मौजूद था तो वो आज भी उसी तरह ही है। और जो एक मिसट्रस्ट है इमरान खान साहब और एस्टेब्लिशमेंट के बीच में वो अपनी जगह अभी भी मौजूद है। सो आई डू नॉट सी पर्सनली के उसके अंदर कोई ये ब्रेक थ्रू है, क्योंकि मतलब ऑल्दो मैं बहसियत एक पाकिस्तानी है जरूर चाहता हूँ कि ये ब्रेक थ्रू हो, लेकिन वो मुझे ये ब्रेक थ्रू नजर नहीं आ रहा, बल्कि
इस सिलसिले में मैंने आज जितने भी लोगों से बात की, उन्होंने मुझे एक ही इम्प्रेशन दिया कि देखिए इसको मिस रीड किया जा रहा है, इसका ताल्लुक किसी तरह के मुज़ाकरात या नेगोशिएशन से नहीं है। इमरान खान साहब और उनकी जमात के जितने भी लोग बिलवास्ता बिलावास्ता तौर पर 9 मई से मुंसलिक हैं, उनकी माफी और सजा मुकम्मल होने के बाद ही चैप्टर को क्लोज किया जाए। अच्छा, ये आपने बड़ी अहम बात बताई है कि अभी तक हमारी इस्टेब्लिशमेंट ये समझती है कि इसको मिस रीड किया जा रहा है, नहीं किया जाना चाहिए, एक नॉर्मल सा प्रोसेस, फेयर इनफ। एक और हम चीज़ देखते हैं कि पिछले दिनों में हमने देखा है कि जब मिलिट्री ट्रायल हुए और उनकी सज़ाएँ सामने आई, पहले 25 के करीब लोगों की आई, फिर उसके बाद 65 प्लस लोग, 85 टोटल को दी गई, तो इस पर बड़ा एक रिएक्शन आया, यूरोपियन कैपिटल्स में आया, अमेरिका में आया, यूके में आया। तो आप ये समझते हैं कि ये पहले उन्होंने पूरा प्रोसेस पूरा किया, सज़ाएं अनाउंस कर दी, इससे पहले कि प्रेशर बिल्ड हो, स्पेशली यूरोपियन यूनियन का प्रेशर मुझे ज़्यादा सख्त लगता है वहाँ, ये ह्यूमन राइट्स पे या दीगर मिलिट्री कोड्स पे, वो हमें फौरी तौर पर हमारी आर्म ट्विस्टिंग हो सकती है, $1 बिलियन का जो G+ स्टेटस है। तो आपको लगता है कि वहाँ से कि इससे पहले ज़्यादा हमारे गिर्द ये कोई पाबंदियाँ लगना शुरू हो जाएँ, ज़्यादा रोला पड़ जाए, तो हमारे इस्टेब्लिशमेंट ने सोचा है मुल्की मफाद में कि फौरी तौर पर आपने सजाएं देनी थी, आपने मैसेज भेजना था, वो चला गया है। नो दिस इज़ टाइम टू डी-एस्केलेट, और हम इससे पहले कि आलमी दबाव हम पे कुछ ज़्यादा आना शुरू हो जाए, हम खुद रिलीज़ करना शुरू कर दें ताकि कम अज़ कम ये ज़्यादा शोर शराबा ना हो। मैं अगर एक पुरुमीद पाकिस्तानी के लिहाज से देखूं तो मैं बिल्कुल आंखें बंद किए आपका जो तज्जिया है उससे एग्री कर जाऊं, लेकिन जो हकाइक सामने है या जो खबर की सूरत में चीज सामने है, जो दावा सामने है खबर की सूरत में, वो तो ये है कि इनका ताल्लुक उन चीजों से नहीं है और ना उसमें कोई पोजीशन तब्दील हुई है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की, और ना ही इतनी आसानी से होगी। अब अगर एक मामले में तलखी मौजूद है और वो अभी तक एग्जिस्ट करती है तो वो उसी तरह से रहेगी और मामला जू का तू ही रहेगा, कम से कम उसमें तब्दीली। मुनीब भाई, आप भी इतने अरसे से इस दश्त की स्याही में हैं, हम भी कुछ अरसे से हैं, वो तो कभी भी मतलब मुक्तदरा या एस्टेब्लिशमेंट कभी नहीं मानेंगे कि हाँ जी क्योंकि अमेरिकन के ने इस पर कंसर्न का इजहार किया है, यूरोपियन यूनियन ने किया है, हमारे इंटरेस्ट हैं, हमारे ट्रेड के हैं, अदरवाइज हैं, वो तो कभी नहीं मानी गई, वो तो कोई नहीं कहेगा। आप और मैं भी बैठे हो तो हम भी नहीं मानेंगे, हम थोड़ा कहेंगे कि हम दुनिया के दबाव पर ये सारी चीज़ें करने वाले, हम तो यही कहेंगे कि नॉर्मल एक प्रैक्टिस है, सो वी विल वॉन्ट एक्सेप्ट इट, इट्स अंडरस्टैंडेबल। वो तो कभी नहीं कहेंगे कि हाँ जी के क्योंकि वो तीनों कैपिटल से हमें दबाव आया है तो हम उस वजह से कर रहे हैं, वो तो कोई हुकूमत, कोई दुनिया के एस्टेब्लिशमेंट नहीं कहेगी सर, वो तो यही कुछ कहेंगे जो आप और मैं इस वक्त बात कर रहे हैं कि नहीं जनाब कि हम अपनी अपनी एक रूटीन है, अंडरस्टैंडिंग है, मर्सी पिटीशन थी। देखिए गुजारिश से ये कर सकता कि कुछ ऐसा बड़ा हुआ नहीं है, मैं दोबारा अर्ज करूंगा निहायत एहतराम से सर, वो शायद इस पैराहे में शायद अहम लग रहा हो, इनको सजाएं दी गई हैं, एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तानी है, कोई दहशतगर्द नहीं है, ठीक है, कुछ कुछ सजाएं बहुत। लेकिन सर आपको याद होगा ये कुछ दिन पहले जो है DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सियासी दहशतगर्द ही कहा गया है, एग्जैक्ट यही लफ्ज़ यूज़ हुआ है सर। आप कह रहे हैं ना कि ये दहशतगर्द नहीं थे, तो लेकिन ये एस्टेब्लिशमेंट तो इनको दहशतगर्द के तौर पर ट्रीट किया है, इसलिए तो मिलिट्री ट्रायल करके और उन्होंने सजाएं भी दी हैं, चाहे कम ज़्यादा दी हैं। तो 2-4 दिन पहले कहा है उन्होंने ये सियासी दहशतगर्दी है जो करते हैं, नाम लिए बगैर PTI के वर्कर्स का कहा सर। जी बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन मैं वही अर्ज करूँगा क्लास साहब कि इस सारे मामले के अंदर अभी तो उन लोगों को सिर्फ उनकी 5 या 6 महीने या 4 महीने की जो बची कुची सजा थी उसको माफ किया गया है, नहीं ये लेबलिंग किसी की तरफ से उतारी गई है कि कोई सियासी दहशतगर्द नहीं है। मैं दोबारा अर्ज करूंगा कि मेरी तो ख्वाहिश वही है कि जो आप फरमा रहे हैं कि ऐसा ही हो, लेकिन हकायक इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। मसला ये है कि अगर आप सरकारी जो अनाउंसमेंट्स हैं उनके ऊपर उन पे पार करना शुरू कर दें तो फिर तो मैं और आप सहाफत भी नहीं कर सकते। अच्छा एक और बताएं सर, आपने अभी जैसे बताया मुनीब भाई के 2 साल थे, किसी की 1.5 साल थी, मुकम्मल कर चुके थे, अभी जो सजाएं आई हैं जिसमें 8 साल 10 साल, क्या उनको भी ये अप्लीकेबल होगी, उन पे उनके भी चांसेस हैं मर्सी पिटीशन के, या वो नहीं करेंगे, या कोई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपनी तरफ से मिशन दे सकते हैं, उनके क्या चांसेस हैं? चले 2 साल से उन्होंने शुरू किया, मेरा ख्याल है एक रिवायत तो उन्होंने आपके बकौल पहले भी होता था। एंड व्हाट अबाउट दोज हाई प्रोफाइल जिनको 8-8 10-10 साल सजा दी गई पिछले हफ्ते? मैं वही अर्ज करता हूँ कि जो ज्यादा जिनको सजाएं हैं, बिगर पनिशमेंट्स हैं, ज्यादा स्पैन की है, उनमें कंप्लीट पार्डन तो नहीं होता।
उनमें ये है कि जो जितना अरसा गुजार चुके होते हैं वो तो इनफैक्ट काउंट हो जाता है टुवर्ड्स द पनिशमेंट। रह गया बाकी, उसमें से 1 साल कम हो जाए, किसी की अगर 10 साल है तो वो रिड्यूस करके 8 साल कर दी जाए, किसी की अगर 6 साल है तो रिड्यूस करके 4 साल कर दी जाए, 2-2 साल, 1-1 साल, 2.5 साल, 3-3 साल, इनका फर्क तो प्रेसिपिटेशन में आ जाता है। लेकिन जो बड़ी सजाएं हैं उनको सिरे से पार्डन नहीं किया जा सकता, ना ही तो ये रिवायत रही है। अगर आपने रिवायत की बात की सर, आपको याद होगा एक जनरल बाजवा साहब के दौर में बहुत बड़ा एक मिलिट्री ट्रायल हुआ था और कुछ बड़े हाई प्रोफाइल ये मिलिट्री ऑफिसर्स थे, इवन इंक्लूडिंग एक फॉर्मर मतलब DGMO शामिल थे, ब्रिगेडियर्स शामिल थे, लेफ्टिनेंट जनरल थे। जनरल जवेद इकबाल साहब को भी 14 साल की सज़ा दी गई थी, उन पर इल्ज़ामात लगे थे एस्पिनाज के अमेरिकन के लिए और दीगर लोगों पे। तो उनको जनरल बाजवा साहब ने भी कोई रमिशन दी थी कुछ साल बाद में। जनरल ये आसिम मुनीर साहब जिस दिन टेक ओवर किया था, इन्होंने स्टिक ली थी, तो पहला जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया था इन्होंने जनरल आसिम मुनीर साहब ने, वो इन्होंने जनरल जवेद इकबाल साहब को पार्डन करके रिहा कर दिया था। सो वो भी 2-3 साल मेरा ख्याल जेल में गुजार चुके थे। हाउ डू यू सी दैट कि जिनको 14 साल की सजा थी वो सुनाई हुई थी, अगरचे उसमें बहुत सारे सीरियस क्वेश्चन थे कि जनरल बाजवा साहब ने कोई पर्सनल स्कोर सेटल किए थे और जनरल जवेद इकबाल का इतना कसूर नहीं था जितनी उनको सजा दे दी गई थी। और एक और कहानी है, वो लंबी कहानी है। तो आप उसको कैसे देखते हैं कि ये जनरल साहब बिलीव रखते हैं जनरल आसिम मुनीर साहब, अगर जैसे मैंने कहा पहले दिन उन्होंने अपने पहला जॉब पहला ऑर्डर पाल्टन से शुरू किया हुआ है। बात यह है साहब कि जिन शख्सियत का आप नाम ले रहे हैं उनको एक आर्मी चीफ ने सजा दी, दूसरे ने आकर पार्डन किया। यहाँ तो सजा एक आर्मी चीफ के ज़ेरे तमाम या उनकी फौज ने दिया है और वही आर्मी चीफ 2027 तक है। अगर 10 साल की सजा किसी एक शख्स को हुई है मिलिट्री कोर्ट्स के जरिए तो 10 साल की सजा को सिरे से पार्डन तो नहीं किया जाएगा। ये तो एक बड़ी क्लियर कॉमन सेंसिकल सी बात भी है। और दूसरी बात मैं आपको अर्ज करूं कि जो पॉलिसी है इन तमाम बातों से कि किसी को पार्डन किया जाए या ना किया जाए, पॉलिसी रिमेन्स अनचेंज टुवर्ड्स PTI एंड इमरान खान साहब। दैट इज द बॉटम लाइन। और ये बहसियत एक अदना से सहाफत के तालिब इल्म से आप एक बड़ी खबर दे रहे हैं सर, और आप ये पहले दिन से आपका यही मौक़िफ़ है, ये जब से सारा मसला शुरू हुआ है। इसका तो मतलब ये है, तो फिर जो मुज़ाकरात हो रहे हैं जिस पे वो खान साहब तो यही कह रहे हैं, उनकी पार्टी भी कह रही है जनाब कि हमारी 2 ही शराइत हैं, जुडिशल कमीशन बनाएं और हमारे बंदे छोड़ें, रिलीज़ करें। अगर आप ये बात जो बता रहे हैं जो कि अथेंटिक है, समझ में आने वाली है, तो फिर ये किस चीज़, ये तो फिर टाइम ज़ाया किया जा रहा है। खान साहब उससे पीछे हटने वाले नहीं है कि पहले मेरे बंदे छोड़ें। उधर से वो कहते हैं जनाब हम तो नहीं छोड़ेंगे, हमने अपने जनरल साहब जो थे लेफ्टिनेंट जनरल जवेद इकबाल साहब, उनको भी 3-4 साल उनको जेल गुजारने पड़े या उन 2-3 साल उसके बाद पाल्टन हुआ। खान साहब कहते हैं अभी छोड़ें, तो फिर ये सारा टाइम ज़ाया हो रहा है। मतलब इससे तो फिर ब्रेक थ्रू तो ना हुआ, ये तो फिर दोनों साइड्स अपना अपना वक्त ज़ाया कर रही हैं। अगर आप, क्योंकि ये फैसला तो एस्टेब्लिशमेंट ने करना है कि पाल्टन दे के छोड़ना है या नहीं छोड़ना। आप कह रहे हैं वो इस वक्त कोई वहाँ पर ऐसी सोच नहीं है, तो फिर ये एस्टेब्लिशमेंट इन मुज़ाकरात के पीछे नहीं है, फिर हुकूमत जाने, खान साहब जाने। देखिए, एस्टेब्लिशमेंट इन मुज़ाकरात के अंदर मुकम्मल तौर पर चाचा साहब उस वक्त होती है अगर मोहसिन नकवी साहब इन मुज़ाकरात के अंदर बैठे। अच्छा, जिन मुज़ाकरात को मोहसिन नकवी साहब डील करते हैं वो मुज़ाकरात ऐसे होते हैं जिनका ताल्लुक डायरेक्ट गंडापुर साहब से होता है और गंडापुर साहब को वो बता रहे होते हैं आपने यहाँ आना है, यहाँ नहीं आना। फिर कुछ चीजें जब आउट ऑफ सिलेबस हो जाती है तो फिर डंडा छोटा चल जाता है। अब जहाँ तक इन मुज़ाकरात की बारी है, मैं सिर्फ इतना अर्ज कर देता हूँ कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के अंदर आप ये छोड़ दें कि उनकी चले मैं पॉलिसी भी क्या है, जो पूरा एक पिवट होता है ना जिसके ऊपर, जिसे हम पिलर कहते हैं साहब, वो 9 मई के गिर्द घूम रहा है। अगर उसका क्लोजर नहीं करना या उस पर किसी को सजा नहीं देनी, और जो आज तक कहा गया कि बानी PTI सियासी दहशतगर्द या इंतशार पसंद जमात, इंतशार पसंद लीडर, तो 2 साल का जो फसाद बनाया हुआ है, अगर उसका नतीजा ये है कि एक मुज़ाकराती कमेटी के जरिए सब कुछ खत्म कर देना है, तो फिर एस्टेब्लिशमेंट के पल्ले कॉमन सेंसिकल बात है क्या रहा। देखिए, इमरान खान साहब के लिए सियासी रास्ता तो बंद है, लेकिन यहाँ से मामला फहमी से अगर इमरान खान साहब जरा सी मामला फहमी करेंगे तो उनके लिए आसान हो जाएगा। अगर वो आपकी मामला फहमी से मुराद मुनीब ये है जो मुझे समझ आ रही है, आपने बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ यूज़ किया है, अगरचे खान साहब इस लफ्ज़ से वो चिढ़ते हैं, वो ज़्यादा इसको अप्रिशिएट नहीं करते मामला फहमी वाले लफ्ज़ को। तो इसका मतलब ये है कि खान साहब अगर वो जो एस्टेब्लिशमेंट ने शर्त रखी थी कि आप माफ़ी मांग लें तो मामला ठीक हो सकते हैं, मत सपोज कर रहे हैं, मतलब जस्ट एक हाइपोथेटिकल होना तो नहीं है, लेकिन
आज खान साहब वो उस पर सॉरी कर लेते हैं कि ठीक है जी गलती थी, नहीं होना चाहिए था, तो क्या ये सारे प्रोसेस को रिवर्स किया जा सकता है? फिर वो जो 2 साल वाली 3-4 साल वाली सजाए की ज़रूरत नहीं रहेगी और कल ही उनको पार्डन कर दिया जाएगा, उनकी पार्टी के लोगों को रिलीज़ हो जाएंगे इन केस ही से सॉरी, जो कि एस्टेब्लिशमेंट की डिमांड थी। फिर हो सकता है, ये मुमकिन है? फिर आपका ख्याल है या नहीं 3-4 साल भुगतना पड़ेगा जो आप बता रहे हैं? मुझे लगता है कि ये सब इतना आसान नहीं है। ना ही इमरान खान साहब अपनी पोजीशन उस जगह पर लेके जाएंगे और ना ही पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट इस बात पर यकीन रखती है कि वो अपनी पोजीशन तब्दील करेंगे। देखिए, कुछ फैसले हुए हैं खुलासे साहब। इमरान खान साहब पाकिस्तान की पावर पॉलिटिक्स के अंदर तो अनकरीब आते हुए नजर नहीं आ रहे। उनका जेल से बाहर आना इतनी बड़ी चीज नहीं है, वो मुझे लगता है कि आज ना आए तो कभी आज से 2 महीने बाद, 4 महीने बाद आ जाएंगे। लेकिन मेन मसला उनकी पावर पॉलिटिक्स में एंट्री है, उसके रास्ते फिलहाल तो बंद। अच्छा, एक और बड़ी दिलचस्प चीज़ आज मैंने मुज़ाकरात कमेटी का मैं नाम पढ़ रहा था सर, बाकी तो अपनी जगह पे थे, जो हुकूमत की तरफ से थे 9 मेंबरी कमेटी है, वो पीटीआई के 6 मेंबर्स हैं, वो चलो समझ में आती है कि इसमें पीपल्स पार्टी भी है, उसमें मक्सी साहब भी हैं, इसमें कुछ एमक्यूएम भी है, जो ये पार्टनर्स हैं, एक मेंबर दिया गया है। सबसे जो इंक्लूजन बड़ी इंटरेस्टिंग है इसमें जो हुकूमत की तरफ से है वो इजाज़ुल हक साहब की है सर। इजाज़ुल हक साहब जो है कुछ अर्सा पहले तक वो इमरान खान साहब के राइट हैंड थे, बल्कि इमरान खान साहब की पार्टी में शायद अपनी पार्टी जम करने पे तुल गए थे, उनको टिकट चाहिए था, वो तो सब वो खान साहब के बहुत करीब हो गए थे। अचानक क्या हुआ है कि आज वो हुकूमत के साथ बैठे और खान साहब की पार्टी के लोगों के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग टेक सर, व्हाट हैपेंड? सर बात ये है कि वो नज़ूले एस्टेब्लिशमेंट के बाद उन्होंने अपना सियासी किबला तब्दील कर लिया, और क्या बात है साहब, इट मेक्स परफेक्ट सेंस। जहाँ ताकत होती है वह झुकाव वहीं पर होता है, और उनको पता है इजाज़ुल हक साहब को कि ताकत इस वक्त कहाँ पर है। देखिए, ताकत का तो सिंपल फार्मूला है ना, वो एक खास तरीके से ऑपरेट करती है, और आज ताकत ऑपरेट कर रही है। अब इसका नतीजा अगर तो हम एक आम जमहूरी मुल्क हो तो उसमें ऐसे हालात बिल्कुल ना हो, लेकिन क्योंकि हम एक नेशनल। अच्छा, ये बताएं, इन्होंने इजाज़ुल हक साहब को जो शामिल किया है कमेटी में, हुकूमत की तरफ से उनको दावत दी गई, खान साहब को एम्बेरसमेंट करने के लिए कि उनको एम्बेरस करने के लिए किया गया है, या इजाज़ुल हक साहब को एम्बेरस करने के लिए कमेटी में बिठाया गया है सर? मेरे ख्याल में दोनों को ही डोज दी जा रही होगी, लेकिन मुझे नहीं लगता खान साहब इसका एम्बेरस होंगे। खान साहब को इस वक्त रिजल्ट चाहिए, उनको अपनी जेल से आजादी चाहिए अनकंडीशनल, और वो चाहिए अपनी टर्म्स पे। उनकी टर्म्स पे क्या उन्हें आजादी मिलेगी, ये $1 मिलियन क्वेश्चन है साहब। सियासत में लेवरेज होती है, लेवरेज अगर आपके पास है तो आप अपनी शर्तें मनवा लेते हैं, अगर आपके पास लेवरेज नहीं है तो आपके हालात खराब हो जाते हैं। मगर 190 मिलियन पाउंड के केस में इमरान खान साहब एक्विट हो जाते हैं तो एकदम का लेवरेज बढ़ जाएगा कि भाई मेरे खिलाफ तो कोई केस आप साबित ही नहीं कर पाते, मैं तो हर केस में बरी हो जाता हूँ। तो हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट का पलड़ा कमजोर हो जाएगा, और अगर इमरान खान साहब को उसमें सजा हो जाती है तो एकदम हुकूमत का पलड़ा और एस्टेब्लिशमेंट का पलड़ा और भारी हो जाएगा। अच्छा, 20 जनवरी पे बड़ी उम्मीदें हैं सर बहुत ज़्यादा पीटीआई को, और मुझे लगता है शायद हुकूमत भी या इवन शायद एस्टेब्लिशमेंट भी वो चाहेगी कि 20 से पहले बहुत सारे अहम मामलात हैं हम सेटल कर लें। आपको लगता है कि 20 जनवरी के बाद वो ट्रंप साहब के हलफ लेने के बाद कोई खान साहब के लिए, पीटीआई के लिए कोई रिलीफ आ सकता है और कोई मामलात बेहतर हो सकते हैं, या जस्ट एक उनके खाम ख्याल है कि अमेरिकन अपने इंटरेस्ट देखेंगे? एस्टेब्लिशमेंट हमेशा पाकिस्तान के अमेरिकन के साथ ज़्यादा उनकी वो रही है, और खान साहब शायद इस वक्त वक्ती तौर पर उनके लिए इतना बड़ा कोई काम करने की पोजीशन में भी नहीं है कि वो इनका क्या करेंगे कि वो सर्विंग जो एस्टेब्लिशमेंट है वो ज़्यादा यूज़फुल हो सकती है अमेरिकन के लिए, या एक अपोजिशन लीडर जो जेल में है वो क्या कर सकेगा अमेरिकन के लिए? क्योंकि अमेरिकन जो बिलीव करते हैं देयर आर नो फ्री लंचेस, वो खान साहब को छुड़वा भी लेंगे तो उन्होंने तो कोई ना कोई प्राइस तो उनके जहन में होगी, और खान साहब बेचारे जेल में बैठा हुआ बंदा ये किसी को क्या रिलीफ या किसी को क्या फेवर दे सकता है? साहब के मेरे नजदीक जो इस वक्त खबर है वो तो ये है, वो दावा है और वो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का दावा भी है कि ये अव्वल तो ये कि इतना कोई प्रेशर आएगा नहीं, और अगर आया तो पाकिस्तान कंसीड नहीं करेगा, और इमरान खान साहब की रिहाई कम से कम बैरूनी मुदाखलत पर तो बिल्कुल नहीं होगी अव्वल तो। और अगर ऐसा कुछ हुआ तो पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की रियासत इसे ना सिर्फ रेजिस्ट करेगी बल्कि इस पर नो कॉम्प्रोमाइज है, एब्सोल्युटली नॉट का। लेकिन ये मुनीब बताए, माजी में तो हो चुका है, कोई ऐसा कोई अनयूजुअल काम तो नहीं होगा, कोई पहली दफ़ा भी नहीं हो रहा होगा। नवाज शरीफ साहब भी बैरूनी प्रेशर पे, बैरूनी इंटरवेंशन पे सऊदी अरब गए थे, बेनजीर भुट्टो साहब और जनरल मुशर्रफ के जो मुज़ाकरात थे, कंडोलीज़ा राइस और मार्क रायल ग्रांट करवा रहे थे, वो भी ये फॉरेन इंटरवेंशन दी। तो आपकी दफ़ा हो जाएगी सर जी, व्हाट्स न्यू?
सर मैं सिर्फ इतना अर्ज करूंगा सर कि पहले लड़ाइयां थी और नौयत की, इस दफा लड़ाई है पाकिस्तान के एक आर्मी चीफ के खिलाफ। पहले उसकी अपॉइंटमेंट पे, फिर दूसरा अटेम्प्ट था 9 मई पे, और साजिश थी इंटरनल कूप की। इसके अंदर फौजी भी शामिल थे साबिक, जिनको सजाएं हुई हैं, एक को सजा हो रही है और होने वाली है कुछ दिनों में। इतना सब कुछ एक इदारे के और इदारे के सरबराह का स्टेक पर है, और मैं और आप अगर हम ये कहें कि पहले भी हो चुका है तो शायद ये कोई फेयर कंपैरिजन नहीं होगा। सर इतनी बड़ी लड़ाई पाकिस्तान की सियासी तारीख के अंदर किसी सियासतदान की, किसी पाकिस्तान के आर्मी चीफ से नहीं है। अच्छा, जनरल फैज साहब की क्या खबरें हैं सर? जनरल फैज साहब के ट्रायल की क्या खबरें हैं? उनकी कोई कुछ जनवरी में फैसला आना ये मुतवक्की है कुछ? सर मुझे यही अंदाजा है कि अगेन मैं कहूंगा, दावा ये है कि उनका ताल्लुक इमरान खान साहब से साबित होता है। दावा ये है कि उनको सजा ठीक ठाक मिलेगी और इमरान खान साहब के साथ उसके नुक्ते जुड़ेंगे, लेकिन ये बिहाइंड क्लोज डोर है। मैं वैसियत एक कानून के तालिब इल्म के उस एविडेंस को एवेल्युएट नहीं कर सकता जो वहां पर रखी जा रही है, लेकिन दावा ये जरूर है कि उनको सजा होगी और सख्त सजा होगी। लेकिन मिलिट्री ट्रायल तो खान साहब का तो वो यूके के फॉरेन सेक्रेटरी ने भी कहा था, आपने भी वो लेटर पढ़ा होगा। अब उन्होंने वहां पे जितने आपके वेस्टर्न कैपिटल हैं वो तो आम वर्कर्स के मिलिट्री ट्रायल पे रिएक्ट किया है उन्होंने बड़ा शदीद। खान साहब तो साफ ज़ाहिर है इज़ अ फॉर्मर एक प्राइम मिनिस्टर हैं, बड़ी एक पोलिटिकल शख्सियत हैं, पॉपुलर आदमी है, दुनिया भर में जाने जाते हैं, तो उनका कैसे मिलिट्री ट्रायल करेंगे कि उनको कनेक्ट करके जनरल फैज के साथ 9 मई वाले? ये पॉसिबिलिटी है, आपका ख्याल है ये हो सकता है? ये देखिए जो उनका मिलिट्री ट्रायल है इमरान खान साहब का, मेरी एक तो मैं वैसे ख्वाहिशात का जिक्र नहीं करता, लेकिन मेरी ख्वाहिश तो है जी कि कभी भी ऐसा ना हो, क्योंकि ये एक डेंजरस प्रेसिडेंट है जो पाकिस्तान में सेट होगा। सही कह रहे हैं। मेरी तो जाती ख्वाहिश है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दूसरी बात मैं बहुत हम्बली अर्ज करूंगा कि इसके लिए जो रियासती कैपिटल चाहिए, मेरा नहीं ख्याल हमारे मुल्क की रियासत या रियासत पाकिस्तान वो खर्च करने के लिए तैयार है। तीसरी बात यह है कि इसका इंटेंट जरूर नजर आता है, लेकिन मुझे ये होता हुआ नजर नहीं आता। बाकी अगर कुछ हो जाए तो मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहता। ये आपने रियासती उसकी क्या बात की है कि रियासती कैपिटल, इसको प्लीज एक्सप्लेन करेंगे, इसका क्या मुराद है? साहब बात यह है कि इमरान खान कोई चटपूंजिया तो है नहीं, साबिक वज़ीर आज़म है, एक बहुत बड़ी सियासी जमात के सरबराह है। उनका मिलिट्री ट्रायल विल मेक द बिगेस्ट हेडलाइंस ऑफ द सेंचुरी, ठीक है जी। और वुड पाकिस्तान वांट टू मेक दैट हेडलाइन, पर्टिकुलरली इन द एटमॉस्फेयर जहां पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी मिलिट्री ट्रायल्स के ऊपर इतना इंटरनेशनल सवालात उठाए जा रहे हैं? मुझे फ्रैंकली नहीं लगता। हाँ, ये बात जरूर है कि इमरान खान साहब को अभी तक तो इस पूरे मामले में, और ये बात इमरान खान साहब को भी पता है, वी शुड नॉट किड आवरसेल्व्स, वी नो कि इमरान खान साहब जनरल आसिम मुनीर साहब को आर्मी चीफ नहीं बनने देना चाहते थे। अगर 4 दिसंबर 2022 को ये मैं लिख सकता हूँ कि एक खास मीटिंग के अंदर ये कहा गया था कुछ लोगों की जानिब से कि अगर जनरल आसिम मुनीर साहब पाकिस्तान के आर्मी चीफ बन गए तो एक 3 स्टार लेफ्टिनेंट जनरल का कोर्ट मार्शल लाजमी होगा। अच्छा, तो मैंने 4 दिसंबर 2022 को लिख दिया था कि उनका कोर्ट मार्शल होगा, और वो कोर्ट मार्शल जनरल फैज हमीद साहब का होना था जो इस साल आपको 2024 से दिखाई। अच्छा, जनरल बाजवा साहब के हवाले से भी बड़ी खबरें आ रही हैं कि शायद आर्मी पे दबाव बढ़ रहा है कि अपने फॉर्मर चीफ का, उनके भी कुछ स्पेशल तालिबान के हवाले से जो लेकर आए थे, सेटलमेंट कराई गई थी सवात में, इमरान खान साहब, बाजवा साहब और उसके बाद जनरल फैज साहब थे। उस बारे में कोई आपके पास इंफॉर्मेशन है कुछ कि या आर्मी, ये आज तक तो कभी नहीं हुआ कि आर्मी चीफ की हद तक तो नहीं गए, वो DGISI वाला तो पहली प्रेसिडेंट हुई है। डू यू थिंक कि जनाब बाजवा साहब तक भी कोई ये मामला जा सकते हैं, उनके ट्रायल कि आपने कैसा फैसला किया था जिसके बाद ये दहशतगर्दी दोबारा रिवाइव हुई है? देखिए, अगर सवाल मैं इससे बिल्कुल एग्री नहीं करता कि कोई बड़ा कुछ चीज उनके खिलाफ हो रही है, लेकिन अगर सवालों की हद तक है तो चले वो समझ में आती है, लेकिन कम से कम उनके खिलाफ वो कुछ नहीं होगा जनाब काफी साहब जो फैज हमीद साहब के साथ हो रहा है। मैं अगर बहुत हम्बली अर्ज करूं तो बाजवा साहब को शायद चंद सवालात का जवाब जरूर देना पड़ सकता है अगर मामला सब तक जाए तो। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि उनके खिलाफ कोई बहुत बड़ी नहीं सर, मैं इसलिए कह रहा था कि उनके फैसले की वजह से, आप और मैं नहीं कह रहे, DGISPR साहब ने कहा कोर कमांडर्स की मीटिंग से मेरे ख्याल 2-3 दफा वहां से प्रेस रिलीज आया कि जो लोग उन्होंने लेकर आए थे तालिबान को, सेटलमेंट कराई गई थी, उसके बाद बहुत सारे हमारे फौजी शहीद हुए हैं, लोग उन्हें जाने दी हैं, बम्बिंग हुई है। पिशावर आप यादव वहाँ मस्जिद में 100 से ज्यादा लोग। आज एस्टेब्लिशमेंट हर चीज जिम्मा सिर्फ इमरान खान साहब पर डाल रही है जी। या तो वो डालें, कहें कि उसमें जनरल फैज हमीद और बाजवा साहब शामिल थे और प्रेस रिलीज का हिस्सा बनाए। सियासतदान तो वैसे ही एक्सपेंडेबल होता है जनाब कासिम साहब, उस पर तो आप जो मर्जी इल्जाम डाल दें।
बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू वेरी मच। ठीक, थैंक यू सो मच मनी साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम कुछ मजीद स्टोरीज डिस्कस करेंगे।